सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे अहम रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। हजरात, चाइना तो बहुत दूर की बात है, मोदी सरकार के ऊपर तो कुत्ता भी मूत के जा रहा है, वो वाली हालत हो रही है। सारा खुन्नस, सारा दम भारत के मुसलमानों के खिलाफ दिखाएंगे। मतलब मार के कोई और जाएगा और वहां कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका कुछ नहीं कर। भारत के मुसलमानों को परेशान करो, दलितों को परेशान करो, ईसाइयों को परेशान करो, आज से काट। मतलब उधर नेपाल ने क्या किया, 100 रुपए के नोट पर भारत का विवादित मैप छाप दिया। 3 इलाकों को, भारत के 3 इलाके को अपना घोषित कर दिया। उसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपना बता दिया, जबकि ये तीनों इलाके भारत की सीमा के अंदर है, हमारे अंदर भाई, हमारा है। और उन्होंने नोट पर छाप दिया। पता था उनको कि अब की जो सरकार है उसमें कितना दम है। तवज्जो है, सारी हवा यही बनाई गई है। अब आप ये सोचो, नेपाल ने हमारे 3 इलाकों को अपना बता दिया और योगी जी ने बदला कैसे लिया। आधार कार्ड में जो तुम्हारी ये डेट है, ये बर्थ डेट तुम्हारी, ये तो पैदाइश की जो तारीख, जन्म तिथि है तुम्हारी, ये मानी नहीं जाएगी। अरे भाई, आवाम को परेशान क्यों कर रहे हो भाई। रिपोर्ट ये रही दैनिक भास्कर की, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक। अब बताइए, एक राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र नेपाल। धीरेन्द्र शास्त्री को अपना भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र बनाना है। नेपाल के जो हिंदू लोग हैं, हिंदू सरकार, कट्टरवादी हिंदू सरकार, वो भारत की जमीन पर रौब जा रही है, अपना बता रही है। अब आप कहेंगे नहीं जी, इस पे तो मोदी सरकार ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है, बहुत तगड़ा जवाब दिया है। वह हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है, ये वाला जवाब है। क्या कहा गया है, ये गलत है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और अपने मन से कोई भी बात बोल देने से है, गलत मैप जारी करने से आपका हमारा क्षेत्र नहीं हो जाएगा। जो क्षेत्र हमारा है वो हमारा रहेगा। जितना ठंडा मैं हूं उससे ज्यादा ठंडा मैंने फिर भी बहुत ज्यादा बोल दिया। देख रहे हो लाला ये है दम। अमरिया क्या कहता था, अरे हंस ली हो तो आगे की देख लो। नेपाल का जब ये हाल है तो चाइना क्या कर रहा होगा। हम भाई अपनी K4 मिसाइल का टेस्ट करने वाले थे, तो हिंद महासागर में चाइना ने अपने 3 जासूसी जहाज भेज दिए। उसमें भी उसे शांति नहीं मिली तो उसने चौथा, लगाओ भाई प्रूफ, ये देखिए india.com पर जाइएगा, देख लीजिएगा। 4 चाइना ने अपने चाइनीज जो है स्पाई जासूसी जहाज हमारे इलाके हिंद महासागर में भेज दिए, ताकि हम अगर कोई मतलब K4 मिसाइल टेस्ट करें तो उसकी तमाम जानकारी इन चीनियों के पास चली जाए, बिना आँख के आदमियों के। हजरात, अगर वो बिना आँख के हैं तो हम तो बिना दिमाग के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक झुंड है जो गू के अलावा कुछ खा ही नहीं रहा है। अंजना ओम मोदी, मतलब अब तो ठीक है, अंजना ओम मोदी में दम है, सुधीर चौधरी में दम है, चीथड़ा त्रिपाठी में दम है, तो ये खबर कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उनके गंडासे में दम नहीं है। जरा ये देखिए, एनडीटीवी की रिपोर्ट है। हमारे नेवल चीफ ने, हमारे समुद्री सेना के सबसे बड़े अफसर ने कहा है, पाकिस्तान की आर्मी, यानी जो पाकिस्तान है, पूरी दुनिया से जो हथियार इकट्ठा कर रहा है, यह हमारे लिए कंसर्न है, मुद्दा है, हमें उस पर सोचना होगा। पाकिस्तान जिस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड खरीद रहा है हथियार और चाइना उस तरह से उसको सपोर्ट कर रहा है, यह हमारे लिए बड़ा खतरा है, बड़ा मुद्दा है। लेकिन नहीं, भारत में मुद्दा यह है कि आज से आधार कार्ड की जो जन्म तिथि आपकी मानी नहीं जाएगी। SIR करवाओ, नागरिकता छिन जाएगी। ऐसा महसूस भारत के लोगों को करवाया जा रहा है कि भाई साहब, बिहार वालों ने क्या किया, 10,000 में वोट दिया, आज बिल्डोजर चल रहा है।
ला 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 ला। मजा आ रहा है, मजा करो। ओह माय गॉड, क्या बताएं पूरी दुनिया में हाल हमारा क्या हो रहा है। इन्होंने हमें अपने अब आधार कार्ड की लाइन पे लगो। अच्छा खेल एक और है, यूं कह दिया अभी वो यूपीआई की जो ऑफिशियल साइट है हैंडल सोशल मीडिया का, उस पर मैंने देखा कि उस पर उन्होंने पोस्ट किया है कि अगर आप अपने आधार कार्ड में नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो 50 रुपये आप फीस दो और आपका वो आधार अपडेट हो जाएगा। योगी जी ने कह दिया कि अब हम तो मानेंगे नहीं, जो आपके आधार कार्ड पर आपका जन्म पैदाइश का जो डेट है वो नहीं मानेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट। नाम हम भी सोचेंगे चलो भाई अपना पूरा नाम करेक्ट कर लो, यहाँ एक आधी स्पेलिंग गलत थी। तो आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप चेंज कर लेंगे, जिसके लिए आपको 50 रुपये देना पड़ेंगे। इस हिसाब से तो भारत का हर आदमी अपना नंबर अपडेट करेगा 90%, पर आदमी 50 रुपया देगा। एक घर में ही 5-6 लोग हैं कम से कम, तो मान लीजिए एक परिवार अगर 5 लोगों का है और 5 लोग अपना अपडेट कर रहे हैं तो भाई एक घर से कितनी कमाई। भाई मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कसम से कमाई बहुत ज्यादा है। अगला झोला उठा के निकल लेगा, इतना कमाई है। लेकिन नहीं, उसकी हो सकता है प्लानिंग बहुत खतरनाक है कि अतिक्रमण के नाम पे बिहार से लेकर जहां जहां हमारी सरकार है, अब सारी जमीन खाली करो और अदानी को दे दो। समझ नहीं रहे बाबा, तुम खेल बहुत बड़ा है। अच्छा मुसलमान कितने सीधे, उससे ज्यादा बेचारे सीधे हिंदू हैं। उनको लगता है अरे यार कितना बढ़िया माहौल है, हम किसी भी मुल्ले को गाली बक देते हैं जी। हम तो अलीगढ़ के कैब ड्राइवर मुल्ले से जय श्री राम बुलवा देते हैं, और नहीं बोलता है तो अपनी नौकरी छोड़ के भाग जाता है, अपनी कार बेच देता है और खुद कैमरे पे आया कहता है मुझे डर लग रहा है। और हिंदू इसमें खुश हुआ, मजा आ रहा मोदी जी। अच्छा हाँ, ये मुल्ले आतंकवादी होते हैं, मुल्ले आतंकवादी होते हैं, मुल्ले आतंकवादी। अफगानिस्तान में क्या होता है भाई साहब, इसी अफगानिस्तान, इसी तालिबान सरकार से मोदी जी की धपाधप डील हो रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है भाई साहब, अफगानिस्तान और भारत के बीच कार्गो फ्लाइट शुरू होने वाली है। कार्गो उस जहाज को बोलते हैं जिससे साजो सामान हवाई रास्ते से ट्रेड का सामान एक दूसरे से शेयर किया जाता है। यहां मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और हिंदू संगठन लगे हुए हैं। मुल्ला दुकान बंद कर दो, मुल्ला दुकान नहीं चलेगी। अरे मुल्ले की दुकान यहां नहीं चल रही, मोदी जो तालिबान से ट्रेड कर रहे हैं। और हजरात ये जो है ना टनाटन वाले इतने झूठे भाई साहब, मैं कह रहा हूं शैतान भारत छोड़ चुका है। वो कह रहा भाई साहब मुझे क्या जरूरत, यहां तो उनका कलर भी है शैतान वाला। शैतान ने कहा भाई अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं हिंदुस्तान छोड़ के। यहां तो जगह जगह देखो धर्म के नाम पर आतंक और शैतानी कर रहे हैं लोग। दोगले और दोगलो, ओ सुनो तुम्हारी औकात दिखाते हैं। मुल्लों से सामान नहीं लेना और मुल्लों को सामान नहीं देना। ओले ओले इतनी मेहनत कर ले हो। और भारत का रक्षा मंत्री क्या कर रहा है देखिए। इंडोनेशिया एक मुल्ला देश है दोस्तों, मुस्लिम देश। भारत के रक्षा मंत्री डायरेक्ट बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के ऑफिशियल से। भारत मोदी सरकार डायरेक्ट इंडोनेशिया को अपनी सबसे बेहतरीन मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की तैयारी में है। कोई एक हिंदू संगठन के कहीं भी किसी भी हिस्से में कहीं भी दम है, किसी भी छोटे बड़े क्षेत्र में कहीं भी दम है, प्रदर्शन करके दिखाओ भाई। ऐसा लट सूतेगी ये बीजेपी सरकार, सब भूल जाओगे। क्योंकि बाप बड़ा ना भैया भाजपा के लिए रुपया, वैसे बिहारियों के लिए भी भाई 10,000 रुपये बड़ी कीमत होती है। आगे बढ़ देंगे, इतना नहीं रोस्ट करना, बेचारे काम पे नहीं जा पाएंगे। आगे बढ़ो हजरात। बड़ी खबर यह भी है कि 4 से 5 दिसंबर के बीच कहा जा रहा है कि पुतिन भारत आएंगे, व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। और कंफर्म हो गई है कि जब भारत आएंगे तो भारत पुतिन से यानी रूस से डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदेगा। आपके दिमाग में सवाल यह है कि S-500 क्यों नहीं लेगा?
फिर आपको बता दूं कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि SU यानी सुखोई 57 एडवांस फाइटर जेट भारत नहीं ले रहा है। सिर्फ इतना कंफर्म है कि S-400 लेगा, वो भी S-500 पहले ही रूस ऑफर कर चुका है भारत को। फाइटर जेट अपना टॉप मोस्ट एडवांस SU-57 ऑफर कर चुका है मोदी जी को, लेकिन नहीं, हम S-400 लेंगे। S-500 क्यों नहीं ले रहे, SU-57 क्यों ले रहे, नहीं पता। मेरा एडिटर कह रहा है कमीशन नहीं मिलेगी मोदी जी को, उसमें कमीशन नहीं बन रही होगी। साले बहुत मारूंगा तू हर चीज यार, बदतमीज। काट दियो इसे। बहुत ही मारूंगा। देखा ना तूने, जब प्रभु श्री राम के मंदिर पे, राम मंदिर पर भगवा लहराया था, हमारा मोदी जी का हाथ कांप रहा था। देखा, ये होता है भक्त। उनके खुद के गुनाह उनको याद आ गए, इसलिए हाथ। अबे भाई ये बट चाहे जो भी हो, अमेरिका के आगे तो नहीं झुके, हम नहीं झुके ना। लेकिन मेरा एडिटर कुछ प्रूफ निकाल के लाया है। भारत ने कहा है इस साल के आखिर तक अमेरिका से हमारी डील हो जाएगी। तो क्या मोदी जी हम ये लिख सकते हैं, झुक जाएगा अमेरिका इंडिया के आगे? कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? अरे हम ये लिख सकते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मान गया हार? अरे गांडौली मीडिया के गुड़गांव में इतना दम क्यों नहीं है, लिखते क्यों नहीं? इस साल के आखिर तक झुकेगा अमेरिका, झुकेगा भाई साहब, बांस कर देगा ट्रंप अगर ये टाइटल देख लेगा। इसलिए गंडौली मीडिया के गुड़गांव में दम नहीं है, कुछ ऐसा लिख के दिखा दे। बाकी हम तो अब तो यूं करना पड़ेगा, झुकेगा साला, मैं झुकेगा साला। उधर भाई साहब, जिससे अपना बलोचिस्तान नहीं संभल रहा, इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान से रिश्ते नहीं बन रहे, भाई साहब POK नहीं संभल रहा, वो पाकिस्तान का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर कह रहा है पार्लियामेंट में कि जी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा हमारा है। भाई अगर गुजरात और राजस्थान तक तुम्हारी बात रहती तो भाई साहब ये बात मेरे मुंह में नहीं आती। भाई साहब मेरा खुद का दोस्त हरियाणा से है, आधी बात उसकी मेरे ऊपर से जावे है, लेकिन जहां देश की बात आती है, मुल्क की बात आती है, बांस कर देता भाई साहब एकदम। हरियाणा, अब पूरा पाकिस्तान निमट जाएगा। एक तरफ हरियाणा के लोग, और छोड़ो अल्लाह की कसम पूरा हरियाणा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हरियाणा के 20% लोग तुम झेल ना पाओगे, पूरे पाकिस्तानियों कह रहा हूं। उनके तो मुंह में भी ऐसा नशा है सालो, बहते चले जाओगे, नजर नहीं। हरियाणा वालों से पंगा नहीं, और हरियाणा इंडिया में आता है। शलवार खोलेंगे बाद में, मारेंगे पहले, क्या वो तुम खुद सोच लो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। पाकिस्तान को हमारे आर्मी चीफ इसलिए भी खतरा बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की एक्टिविटी डराने वाले हैं ही। दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। सऊदी अरब और पाकिस्तान साथ में सऊदी अरब के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इस चीज का मतलब साफ है कि पाकिस्तान और सऊदी हर हाल में, हर कंडीशन में एक दूसरे के साथ। उधर मेरे दोस्तों बहरीन भी पहुंच गया पाकिस्तान की डेलीगेशन ने बहरीन पहुंच के बहरीन के डेलीगेशन से भी मुलाकात की। हम तो हमारे वाले को कह रहे थे भाई साहब भौकाल है, मुल्लों से मिलता है तो छाती से छाती चिपका के मिलता है। पाकिस्तान को तो भाव ही डालता अरब, हमें ही डालता है। हाँ जी, हमें घास डाल रहा है वो। पाकिस्तान को अरब देश पैसा डाल रहे हैं, तवज्जो है, और हमको घास डाल रहे हैं। ये विदेश नीति किसकी है मुझे नहीं पता। हाँ, उस आदमी की है विदेश नीति जो आज हमारा विदेश मंत्री है। ANI पर वीडियो वायरल है, चाइना पर उसने ये कहा है, जाके सर्च कर लेना। माननीय जयशंकर ने ये कहा है, पहले ही कहा था कि आर यू मैड, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस? चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी, यू नो।
व्हाट डू यू वांट टू फाइट बिगर इकोनॉमी? मतलब हम क्या बड़े इकोनॉमी से लड़ सकते हैं क्या? अब ऐसी मेंटालिटी हो तो खैर आगे बढ़ते हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का बेड़ा और एड़ा सब गर्क हो गया है। हमारा हरियाणा चाहिए, इन्हें गुजरात चाहिए। भाई गुजरात तो लेके मत जाइयो, गुजराते इतने खतरनाक होते हैं, ऊपर तो सलवार पहने रहेगा, नीचे से चड्डी बिक जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, अंदर अंदर नंगा महसूस होगा तो पता चलेगा यार मेरी नुन्नी सी हवा महसूस कर रही है, ओह माय गॉड मेरी चड्डी कहां गई। गुजरात दूर रहो। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ बचा ही नहीं है। पाकिस्तान की आवाम आर्मी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती, बोलेगी तो कुछ खोल नहीं पाएगी, क्योंकि खोलने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, छेद दिए जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम खुद महंगाई से परेशान है। सब्जियां वब्जियां, अब भले ही पाकिस्तानी आकर नीचे कमेंट में गाली लिखें, लेकिन मेरा दिल जानता है कि बेचारे बहुत परेशान हैं। मुस्कुराते रहो, तुम्हारे यहाँ शायर वैसे भी हैं अच्छे खासे, तो शायरी वारी ऐसी मारते रहो गम मिटाने के लिए। और विवादित हो जाएगा यार, अब रहने में नहीं बोल रहा। बहरहाल मुझे भाई किसी इंसान से परेशानी नहीं। बात यह है कि पाकिस्तान के लोग सच में परेशान हैं, लेकिन दबाए जा रहे हैं। अब ये कहाँ का इंसाफ है? पाकिस्तान की हवाई फौज, पाकिस्तान की समुद्र की फौज, पाकिस्तान की जमीनी फौज, वो सारी की सारी कंट्रोल में दे दी गई है आसिम मुनीर के। ऑब्वियसली एक आदमी के पास जरूरत से ज्यादा ताकत हो तो खतरा तो है। बड़ी बात यह है कि उसी के हाथ में पाकिस्तान के तमाम परमाणुओं के बटन चले गए हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। इसी मुद्दे पर यूएन ने डर जताया है, चिंता व्यक्त की है कि एक आदमी के हाथ सब कुछ चला जाना ये खतरनाक है। भाई पाकिस्तानियों कोई जवाब नहीं भाई साहब, कॉमेडी बहुत करते हैं भाई, बहुत बढ़िया। एक पाकिस्तान के मौलाना साहब हैं उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जो ऐश्वर्या राय हैं उनके रिश्ते अपने शौहर के साथ सही नहीं हैं, आने वाले कुछ महीने में वो मुझे शादी के लिए प्रपोजल। हाँ सालो, हमारे में तो कांटे लगे हैं, हमारा इंजन फूक गया भाई साहब, हम तो काला धुआं छोड़ रहे हैं और सारी बढ़िया गाड़ियां तुम्हारे यहां हैं। अबे सालो, हम कलवे रंडवे घूम रहे हैं, ओ ऐश्वर्या राय पकड़ेगी मुल्ला कहां का? पाकिस्तान का। ओ माय गॉड, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी हैं इसमें अपने मुल्क की बेइज्जती करवाने में। देखिए यार, बात मेरे मुल्क की आ रही तो भाई हम तो अपनों से भी हैं परेशान, लेकिन मैं बोलता तो दोनों बात हूं ना भाई, एक की तो नहीं बोलता ना। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि यूएई ने वीजा देना बंद कर दिया है। 80% सबके वीजे रद्द हो रहे हैं, रिजेक्ट। क्यों? साले जाते हैं वहां भीख मांगे। अबे देखो रिपोर्ट, ये है रिपोर्ट कि वो वहां जा रहे हैं पाकिस्तानी, और ये पहले भी बीच में आई थी खबर। यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा ही देना बंद कर दिया है। अपराध और भीख मांगने की घटनाओं से काफी मुश्किल में है यूएई। मेरा एक दोस्त दुबई में, एक नहीं मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, उन्होंने ये भी बात कंफर्म की है, ये रिपोर्ट भेजी थी मैंने उसे, उसने बताया कि भाई यही हालात है यहाँ, किसी न किसी बहाने से पाकिस्तानी जो है यहाँ के। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं, उड़ता हुआ। अब देखिए ये हरामीपना सारा किसका है मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अपनी बजट पार्लियामेंट स्पीच में, पार्लियामेंट के अंदर जो बजट का स्पीच उन्होंने दिया, उसके अंदर कश्मीर का मुद्दा ले लिया। अबे भाड़ू, तेरी पार्लियामेंट, तेरा मुल्क, अबे बजट तू पेश कर रहा है अपने लोगों के लिए, तो बजट पे बात कर भाई साहब। कश्मीर का मुद्दा, अब यहां अगर कोई कश्मीरी बोल दे हाँ तुर्की के राष्ट्रपति ने हक की आवाज उठाई है, तो पहले तो वो छिदेगा। ऐसे आड़े टेढ़े इन लोगों के बयान, ये कभी कुछ करेंगे नहीं कश्मीर के लिए, न मुसलमानों के हक में कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूं कि भाई भारत हमारा मुल्क है, अगर हम भारत में पैदा हुए ना, ये SIR NCR ये सब बत्ती बना के चली जाएगी, लेकिन मुल्क हमारा है, इसी में पैदा हुए, इसी में दफन होंगे हम, इसी में ये हमारा जिस्म
ये खाक राख होकर मिल जाएगा। तो अपने मुल्क की बात याद रखना, अपने मुल्क के लिए याद रखना। जैसा भी हम मिट रहे हैं, कट रहे हैं, पिट रहे हैं, बुरा हाल है हमारा मुल्क, लेकिन हमारा है, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इतनी मस्जिदें तोड़ दी गई, फैक्ट आपके सामने, दिल में इस हिसाब से भी सोच के देखिएगा जैसे आपका ये छोटा भाई कह रहा है। इतने मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, इतनी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कहां कहां जुल्म नहीं हो रहा है। राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े मुसलमानों की वेरीफाइड लाइसेंस वाली मीट की दुकानों को बंद किया जा रहा है, गोश्त की दुकानों को, और धड़ल्ले से हो रहा है। मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा है। बताओ, तुर्की ने कभी कुछ कहा? बोला कभी? ये सारा फसाद है, याद रखना, किसी के बहकावे में मत आना। 4 आतंकी डॉक्टर पकड़े गए तो हिंदुस्तान के मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान फांस लिए गए, बदनाम कर दिया गया। याद रखना, किसी की बकैती में। और कभी हाँ तुर्की ने बिल्कुल सही कहा है, अभी तुम टाइपिंग पूरी नहीं कर पाओगे, एटीएस आके उठा लेगी। तो बोलने से पहले सोचना कि तुर्की पॉलिटिक्स खेल रहा है हमारी ज़मीन पर। और अगर इनको चचा को, अगर वैसे अब हमारी यूट्यूब की वीडियो जो हैं देश के हिसाब से ट्रांसलेट हो जाती हैं, तुर्किश लैंग्वेज में भी ये ट्रांसलेट हो रही है। अगर कोई तुर्की से ये वीडियो देख रहा है तो उसको तुर्की की ज़बान में सुनाई दे रही है। अगर कोई हिंदुस्तान में देख रहा है तो उसको हिंदी में, कोई अमेरिका में देख रहा है तो उसको इंग्लिश में ये वीडियो सुनाई दे रही है। ट्रांसलेशन ऑन है, ऑडियो। तो मैं तुर्की के लोगों से कहना चाहूँगा, मेरी बात उर्दुगान तक पहुँचा देना। अगर तुम्हारे गंडासे में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, कोई खुजली है, तो भाई तुम अपना कोई इलाका, किर्गिस्तान टाइप में, चलो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत है तो भाई तुम अपने किसी इलाके को कश्मीर घोषित करो और वो आप पाकिस्तान को दे दो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर पीओके में जिसको भी परेशानी है वो इधर आके रह जाएं, यहाँ रह ले, हम उनको नागरिकता देंगे और पीओके को पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। जिसका उस पर कब्जा है, कब्जा छोड़ दे। इतनी हमदर्दी पाकिस्तान से है तो भाई साहब अपना पूरा एक इलाका दे देना पाकिस्तान को। कोई दिक्कत है क्या? गजब बेइज्जती है। आप सोचिए पाकिस्तान का हाल क्या होगा। मैं ऐसे ही थोड़ी ना हवा में बोल रहा हूं, पाकिस्तानी किलत जाते हो। अरे यार राजा भाई तुम मुसलमान, अबे मुसलमान हूं इसीलिए हक बोल रहा हूं। इमरान खान बेचारा, उसने ख्वाब सोचा था कि मैं पाकिस्तान में तब्दीली लाऊंगा। अब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लोगों ने गद्दारी कर दी पीटीआई से। क्या हुआ? आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है कि नहीं, इसका भी कोई सबूत नहीं है। उनकी बहन का बयान यह है कि हालात इतने बुरे हैं कि इमरजेंसी छोड़ो, हिटलर रिजीम से भी बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। आसिम मुनीर के अंदर इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। अब उस जवान बेटे से पूछो जो ये पूछ रहा है कि मुझे कम से कम इतना तो बताओ कि मेरे बाबा जिंदा हैं या मारे गए। इमरान खान का बेटा, यह जुल्म की इंतहा है। तो पाकिस्तानियों से अपील है, पहले इमरान खान को बचाइए, फिर पीओके पे आइए, भारत पर आइए। ये अपना देखिए। और भीड़ कहीं इकट्ठा हो जाती तो फट जाते हो तुम लोग अल्लाह के नाम पर। अरे भाई ये इस्लाम तो नहीं है। अपने आप को ठीक कीजिए। उधर बड़ी खबर हांगकांग से आई है, तस्वीर में दिखा नहीं सकता, आप देख नहीं पाएंगे। हांगकांग में ऐसी आग लगी कि 128 लोग मर गए, 200 से ज्यादा लोग लापता हैं, 76 घायल हैं। क्रिमिनल एंगल से जांच शुरू कर दी गई है, 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं चाइना ने ब्रिटेन को धमकाया है कि चाइना की वन पॉलिसी का सम्मान करे ब्रिटेन। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने जापान का साथ नहीं दिया है चीन के खिलाफ। आधिकारिक बयान में जो सामने आया है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की सरकार से कहा है कि चीन को लेकर इतनी सख्ती मत बरतो, ये आपके लिए सही नहीं है।
उधर जापान की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री जो बनी है, भरमबाजी में खूब बकवास कर दी उन्होंने। अब जब अमेरिका ने भी कह दिया कि सख्ती मत करो, तो जापान की महिला प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम तो चाइना से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम तो चाइना से बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन देखिए, महिला है तो भाई खेलेगी, कोई दिल से खेलता है, कोई पॉलिटिक्स में खेल जाता है। हालांकि महिला तो पॉलिटिक्स ही खेलती हैं, चाहे मर्दों के दिल से, हाँ, चाहे किसी देश से। मैं कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गया था, पर्सनल हो जाता हूँ मैं। बहरहाल मेरा ये मजाक वाला तरीका है, बुरा मत मानिएगा। मान भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, दुआ तो तब भी देंगे आप मुझे। आई लव यू। दोस्तों, जापान की महिला प्रधानमंत्री कह रही हैं कि हम रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं चाइना से और हम बातचीत भी करने को तैयार हैं। हालांकि चाइना ने इस पर रिस्पॉन्स नहीं किया है। हजरात, अफगानिस्तान से एक ड्रोन उड़ा और ताजिकिस्तान में घुसा और वहां चीनी वर्कर्स थे, वहां हमला करा। 3 चाइनीज वर्कर मारे गए हैं। अब अफगानिस्तान की हवा तो सट होगी भाई चाइना के आगे। पहले ही कह दिया अफगानिस्तान ने कि हम इन्वेस्टिगेशन करने में साथ देने को तैयार हैं। उधर चाइना ने एक बार फिर से समुद्र में दादागिरी दिखाई है। तस्वीर आपके सामने, चाइना के एक जहाज ने अपनी जो बोट है ले जाकर साउथ कोरिया के वेसल से ले जाकर टक्कर मार दी। उधर मेरे दोस्तों, हमारा वाला मणिपुर नहीं जा पाया और बेलारूस से म्यांमार आया है बेलारूस का राष्ट्रपति, और बेलारूस का राष्ट्रपति म्यांमार में मंदिर में गया। तवज्जो है, आर्मी, म्यांमार के आर्मी चीफ के साथ वहां मंदिर है, मंदिर गया। मैं तो अपने वाले से गुजारिश करूंगा फलाने से कि अरे भाई फलाने, तुमने तो जंगे रुकवा दी, तुम म्यांमार नहीं जा सकते, मणिपुर तो जाओ। म्यांमार में इलेक्शन करीब है, जिसके चलते हुए म्यांमार की सेना ने 3000 कैदियों को माफ कर दिया है और रिहा कर दिया। वेनेजुएला को लेकर अभी बहुत बड़े बड़े देश हैं, वो समर्थन में नहीं आए हैं, लेकिन ईरान ने साफ बोला है कि वेनेजुएला को जिस तरह से अमेरिका डरा और टॉर्चर कर रहा है, सरासर गलत है। खुलासा हुआ है कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और कहा जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की डेलीगेशन वेनेजुएला के राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेगी। उधर कहा जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति प्रेशर में हैं, उनके खुद के देश वाले भी, ऑफिशियल्स भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है वो देश छोड़कर तुर्की चले जाएं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है। इस बयान के अंदर उन्होंने बोला है कि जो वेनेजुएला के अंदर ड्रग कार्टल्स चला रहे हैं, हम उन पर हमला कर सकते हैं। यानी ये एक सीधा खतरे की घंटी वेनेजुएला के लिए है। उधर मेरे दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने एक वीडियो जारी किया है। ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर थूका है उन्होंने दिखाया है कि वो फ्री, बेखौफ, निडर होकर कार में सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें मौत का कोई खौफ नहीं है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के जो सरकार के लोग हैं, वो वही प्रोपेगेंडा, बदनाम करो फिर अटैक करो, वो उनकी स्ट्रैटेजी। अमेरिकी चैनल पर बैठकर सेनेटर कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का नेता कह रहा है कि ये हमास का दोस्त है, वेनेजुएला का राष्ट्रपति आतंकवादियों का दोस्त है, अमेरिका का दुश्मन है। वेनेजुएला का जो ये राष्ट्रपति है, ये ईरान का, हिजबुल्लाह का, हमास का करीबी है और ईरान को और ऐसे देशों को, हमारे लिए जो खतरा है, उन देशों को यूरेनियम बेच रहा है। बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है, जो अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर रहा है, बोट पर हमला कर रहा है, आंख बंद करके कर रहा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, खुलासा इतना बड़ा है कि आप हिल जाएंगे, इंसानियत होगी तो। रिपोर्ट ये है और छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में, अमेरिका के सबसे बड़ा अखबार में। अमेरिका की इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है, यानी अमेरिका के पेंटागन को इस बात का ख्वाब ख्याल में जानकारी ही नहीं है कि हम जो हमला कर रहे हैं वेनेजुएला पर, हम सिविलियन पर कर रहे हैं या आतंकवादियों पर या ड्रग कार्टेल पर। वहीं वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है अमेरिका को कि गलती मत करना हम पर हमला करने की, क्योंकि हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में अभी और आज के लिए इतना ही। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।